हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम मात्राएं पढ़ेंगे, मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे, कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे शब्द बनते हैं, कहाँ कहाँ किन कौन कौन सी मात्राओं को लगाते हैं, उसके बाद वो शब्द क्या होता है, उसको क्या पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या हमें देखना है, सबसे पहले हमें सीखना है, पढ़ना है कि मात्राएं होती क्या हैं। व्यंजन के साथ स्वर मिलते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसको मात्राएं कहते हैं, वह मात्राएं कहलाती हैं। मतलब व्यंजन, जब हम कोई भी अक्षर लिख रहे हैं, कितने व्यंजन होते हैं हमारे, 33 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों के साथ जब हम स्वर मिलाते हैं और फिर उनके साथ एक चिन्ह जो जोड़ रहे हैं वो है मात्राएं, उनको हम मात्रा कहते हैं, वो मात्राएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वर लिख दिया है, उनकी क्या मात्राएं होती हैं और उनसे क्या शब्द बनते हैं वो है। तो स्वर क्या है, अ। अब ये जो आ से अनार जिसे हम पढ़ते हैं, छोटा आ से अनार अ, ये इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो इसके साथ जब कोई मात्रा नहीं होती है तो इन्हीं से हम 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अब अब। अब इस अब अब में कोई भी मात्रा नहीं है, ये सिंगल है। तो आ में ही कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस किया गया है। आ में भी कोई मात्रा नहीं है। तो जिसमें मात्रा नहीं होती है उन्हीं से हम कौन से शब्द बनाते हैं, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले। जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा है, 2 अक्षर का अब, 3 अक्षर का अमन अमन, 4 अक्षर का अजगर अजगर। तो अभी आपने देखा इन शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं है। नेक्स्ट, आ से आम, जैसे आप कहते हैं बड़ा से आम। अब इसमें ये लिखते समय ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन सा है, ये है इस शब्द की मात्रा, ठीक है। अ की शब्द की मात्रा है ये। तो मैंने इस शब्द से क्या बनाया, अ म आम। यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं ना, मात्रा लग गई है, आम। इसी से और क्या शब्द बना सकते हैं, आग, कान, नाम। आगे हम और भी शब्द बनाएंगे मात्राओं पे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। नेक्स्ट है ई, छोटी ई। अब छोटी ई की मात्रा, ये इस तरफ से छोटी ई की मात्रा होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज हों छोटी ई और बड़ी ई के लिए, तो आप दोनों ही बना लीजिए। ऐसे एक छोटी ई भी बना लो और एक बड़ी ई के लिए बना लो। अभी तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ, बता सकते हैं ये छोटी ई है और ये एक बड़ी ई है। लेकिन मात्राओं में कि जब कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं कि ये मैम बड़ी ई की है या छोटी ई की है, तब आप कैसे देखेंगे। आपने बड़ी ई लिख लिया, आप इसी लाइन को, जैसे आपने इसे ड्रॉ कर रखा है, यहीं पर जैसे आपने बना रखा है एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप इन सबको इरेज करिए, इस ई को आप इरेज कर दीजिए। अगर आप इस ई को ऐसे मिटा देते हैं तो ये मात्रा निकल जाती है। और इसी के नीचे हमने जब ये लगाया था और हम इस स्टैंडिंग लाइन को इरेज कर देते हैं तो हमें लग जाता है ये बड़ी ई है। इसके साथ मैंने किया तो ये बड़ी ई की मात्रा, इसका जस्ट अपोजिट छोटी ई, इस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा का क्या शब्द बना, किताब, किताब, ई की मात्रा किताब। बड़ी ई की मात्रा, अब हमारे सामने आई बड़ी ई की मात्रा, ये इसका साइन है बड़ी ई की मात्रा का, सीता, सीता। छोटा ऊ, अब इसमें भी ये कैसे जा रहा है, ऐसे, इसकी मात्रा कैसे जा रही है, ऐसे। बड़ा ऊ कैसे लिख रहे हैं हम, ऐसे। मात्रा कैसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। तो छोटा ऊ, छोटा ऊ की क्या मात्रा हुई, पापे ऊ की मात्रा, ल, पुल। नेक्स्ट है बड़ा ऊ, फूल, री, र का साउंड दे रही है, री। मृग, मृग, में ऋग, मृग, र का साउंड दे रही है, ए। अब इस ए में कोई मात्रा नहीं है। जब आप ये ए लिख रहे हैं ऐसे, एड़ी, और क्या बोलते हैं आप, ऐसे, ऐनक, ऐनक वाले में तो आपको दिख रही है ऐसे एड़ी। जब आप बोलते हैं इसमें कोई मात्रा नहीं होती, इसकी ये मात्रा होती है, के ए ला, अकेला। नेक्स्ट, ए की मात्रा, पैसा, पैसा। इसमें डबल ए की मात्रा लग गई है तो ये बड़ा ए हो गया है। नेक्स्ट, ओ, आ ओ ओ, मोर, पा ओ पौधा, अंग, बंदर, अह, पुनः, ठीक है। तो ये तो थी हमारी मात्राएं। अब हम कुछ शब्द पढ़ते हैं
और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी मात्राएं लगाई जा सकती हैं और फिर इनसे क्या शब्द बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, पर जो आप उन्हें पढ़ेंगे तो वो आपको कुछ अलग ही लगेंगे, जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा, ऐसा लगेंगे आपको। अब हमें इनमें मात्राओं को जोड़ना है और इन्हें एक नया रूप देना है, एक नया शब्द बनाना है। जैसे मैंने फर्स्ट शब्द लिखा है, पहला शब्द मैंने लिखा है शर। शर क्या शब्द होता है? इसमें ऐसी कौन सी मैं मात्रा लगाऊं जिससे ये एक शब्द बन जाए? अगर आकी लगाते हैं तो क्या बनेगा, कौन सा शब्द बन जाएगा? ये शार, कोई शब्द नहीं है। अगर मैं इसमें एक ही मात्रा लगा दूं तो क्या बन गया? ये शेर, है ना, शेर बन गया। नेक्स्ट मर। मर दो अक्षर वाले शब्द हो गए, लेकिन हमें इनमें मात्राएं लगानी है। अगर मैं इसमें आ की मात्रा लगाती हूँ तो ये क्या बन गया? मार। और अगर हम इसमें ओ की मात्रा लगाते तो बन गया मोर। और भी ऐसी मात्राओं के साथ आप इसको यूज़ करेंगे, शब्द में मात्राएं लगाएंगे और देखेंगे क्या क्या नए शब्द बन रहे हैं। जैसे हरन। हरन एक 3 अक्षर वाला शब्द तो हो गया है, लेकिन हमें इनमें मात्राएं लगानी है। अगर मैंने इसमें छोटी की मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया? हिरन, है ना, हिरन बन गया ये। नेक्स्ट कन। कन अगर इसमें आ की मात्रा लगा दे तो क्या बन जाएगा? कान। ऐसे ही और भी मात्राएं ऐड करेंगे और नए शब्द बना लेंगे। कला। कला पहले से ही एक शब्द है, अगर हमने इसमें एक ही मात्रा लगा दी तो ये बन गया केला। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, हमने इसमें ये मात्रा लगा दी, हमने इसमें ये मात्रा लगा दी। अब आप सोचेंगे मैम एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यही मात्रा लगानी है? यस, एग्जैक्टली आपको पता कैसे चलेगा कि हमें यही मात्रा लगानी है? इसके लिए आप मात्राएं जो भी आपने पढ़ी, किन स्वर के साथ कैसी मात्रा होती है, कैसे शब्द बनाते हैं, उसके लिए आप एक मात्राएं ले लीजिए। जैसे आपने आ की मात्रा ले ली, उसके 5-6 शब्द आप बनाइए। ई की मात्रा ले ली, 5-6 शब्द उसको पढ़िए, बनाइए। ठीक है, ऐसे ही आप धीरे धीरे जब शब्दों को पढ़ पाएंगे तब आप इन एक्सरसाइजेस को कर पाएंगे। अभी हम कुछ शब्द पढ़ते हैं। जितनी भी मात्राएं अभी हमने पढ़ी, स्वर से जोड़ जोड़कर, व्यंजनों से जोड़ जोड़कर जो हमने मात्राएं निकाली हैं, पढ़ी हैं, उनसे ही हम शब्द बनाते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं मात्राओं से रिलेटेड, मात्राएं लगी हैं, इन्हें हम मात्राओं के साथ पढ़ेंगे और फिर शब्द बनाएंगे। जैसे आ पे आ की मात्रा लगी तो ग, क्या बन गया? आग। ला आ भ, लाभ। बा आ तो बात। ना आम, नाम। का पे छोटी की मात्रा सा आ न, किसान। का पे छोटी की मात्रा ला आ, किला। भा पे ओ की मात्रा, कौन सी ओ की मात्रा है? छोटे ओ की मात्रा, भा और, भोर। ला पे छोटे ओ की मात्रा ग, लोग। गा पे छोटे ओ की मात्रा ल, गोल। खा पे ई की मात्रा, ला पे बड़े ओ की मात्रा ना आ, खिलौना। चा पे बड़े ओ की मात्रा हा आ, चूहा। जा ला पे ए की मात्रा बा ई, जलेबी। जा ला पे ए की मात्रा, बा पे बड़ी की मात्रा, जलेबी। नमः कौन सी मात्रा आई है? आह, खाली वाली, नमः, नमः। कृषक, री की मात्रा, कृषक। अंगूर, अंग की मात्रा, और कौन सी ऊ की मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा, अंगूर। खा पे बड़ी की मात्रा र, खीर। ऐसे ही शब्दों को जब आप मात्राओं के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तब आप मात्राएं जोड़कर सीख जाएंगे। आई होप आपको मात्राएं समझ में आई हों। यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।